Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Braj Janaranjana, Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Yamuna Tiravanachari, Yamuna Tiravanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Jaya Prabhupada Srila Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnav Bhakta Brinda Ki Jai, Jai Grantharaj Srimad Bhagavatam Ki Jai, Jai Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudirayet nashtaprayeshu bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatyuttama shloke bhaktir bhavati naishtiki. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद तीसरा अध्याय तीसरा
शीर्षक है वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं। श्लोक क्रमांक 7। तत्राहिता तत्राहृतास्ता नर देव कन्याः कुजेन दृष्ट्वा हरिम् आर्त बन्धुम् उत्थाय सद्यो जगृहुः प्रहर्ष व्रीडानुराग प्रहितावलोकैः तत्राहृतास्ता नरदेव कन्या कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगृहु प्रहर्ष व्रीडानुराग प्रहितावलोकैः तत्राहृतास्ता नरदेव कन्या कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगृहु प्रहर्ष व्रीडानुराग प्रहितावलोकैः तत्राहृतास्ता नरदेव कन्या कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगृहु प्रहर्ष व्रीडानुराग प्रहितावलोकैः। शब्दार्थ। तत्र नरकासुर के घर के भीतर आहृताः अपहरित भगाई हुई ताह उन सबों को नरदेव कन्याः अनेक राजाओं की पुत्रियों को कुजेना असुर द्वारा दृष्टवा देखकर हरिम भगवान को आर्त बंधुम दुखियारों के मित्र उत्थाय उठकर सद्यः वहीं पर तत्काल जगृहुः स्वीकार किया प्रहर्ष हंसी खुशी के साथ व्रीड लज्जा अनुराग आसक्ति रहित अवलोकैः उत्सुक चित्तवनों से। अनुवाद। उस असुर के घर में नरकासुर द्वारा हरण की गई सारी राजकुमारियां दुखियारों के मित्र भगवान को देखते ही चौकन्नी हो उठी। उन्होंने अतीव उत्सुकता हर्ष तथा लज्जा से भगवान की ओर देखा और अपने को उनकी पत्नियों के रूप में अर्पित कर दिया। तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। नरकासुर ने बड़े बड़े राजाओं की अनेक पुत्रियों का अपहरण किया था और उन्हें अपने राजमहल में बंदी बनाकर रखा था, किंतु जब वह भगवान द्वारा मार डाला गया और जब भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए तो सारी राजकुमारियां हर्ष से प्रफुल्लित हो उठीं और उन्होंने उनकी पत्नियां बनने के लिए स्वयं को अर्पित कर दिया, क्योंकि भगवान ही दुखियारों के एकमात्र मित्र हैं। यदि भगवान उन्हें स्वीकार नहीं करते तो उन सबों के विवाहित होने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि उस असुर ने उनको उनके पिता के संरक्षण से अपहरण किया था। अतः कोई भी व्यक्ति उनसे
विवाह करने के लिए राजी न होता। वैदिक समाज की रीति के अनुसार कन्याएं पिता के संरक्षण से पति के संरक्षण में भेजी जाती हैं। क्योंकि ये कन्याएं पहले ही अपने अपने पिता के संरक्षण से अपहृत की जा चुकी थीं, अतएव भगवान के अतिरिक्त उनके लिए अन्य कोई पति प्राप्त कर पाना असंभव होता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक, तीसरा स्कंध तीसरा अध्याय 7वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं हम। इस श्लोक में उद्धव जी भगवान की 16,100 राजकुमारियों के साथ जो विवाह हुआ था उस प्रसंग का उल्लेख कर रहे हैं। यह प्रसंग नरकासुर के वध से संबंधित ही है। तो पिछले 2 श्लोकों से हम ये कथा अलग अलग रूप में सुन रहे हैं। और आज भगवान इन राजकुमारियों को मुक्त कर रहे हैं नरकासुर के कारागृह से, कि नरकासुर ने इन सभी को नरकासुर ने जबरदस्ती से अपहरण करके लाया था। जब पूरे 16,100 जितनी कन्याएं थीं उनको जबरदस्ती से अपहरण करके लाया था। उस समय जो दुष्ट वृत्ति के शक्तिशाली राजा होते थे या अन्य कोई व्यक्ति बड़ा शक्ति जिसके पास पावर, अन्य जो पावरफुल लोग थे वो ऐसे अत्याचार किया करते थे अलग अलग रूप से। तो यहाँ पर नरकासुर का एक जो आतंक था यह था कि जो भी कन्या विवाह योग्य होती थी, अगर नरकासुर कहीं पर देख लेते तो उनको अपने पिता के घर से जबरदस्ती से ले आते और अपने यहाँ कैद करके रखे हुए थे। इस संदर्भ में ये नहीं बताया गया है कि नरकासुर के मन में क्या
योजना क्या थी, लेकिन ये सब सभियों को उसने कैद करके रखा हुआ था। इसलिए जब भगवान नरकासुर को परास्त करने के पश्चात और नरकासुर के मृत्यु उपरांत भगवान जब धरित्री देवी या धरती देवी के साथ नरकासुर के नगरी और उसके राजमहल में प्रविष्ट हुए, तो राजमहल में उन्होंने ये 16,100 कन्याओं का भगवान ने दर्शन किया, और इन 16,100 जो कन्याएं थीं, उन्होंने भी भगवान का दर्शन किया। तो ये कन्याएं जो हैं बहुत परेशान थीं, बहुत ही अ, कठिन परिस्थिति में थीं। उनका वहाँ पर कोई ना तो मित्र था, ना ही कोई उनसे सहानुभूति रखता था, क्योंकि हर कोई नरकासुर से डरते थे, घबराते थे, इसलिए नरकासुर के विरुद्ध कोई नहीं जाना चाहता। तो अगर इन कन्याओं का कोई हितैषी भी होता, तो वो भी कुछ नहीं बोल पाता था, क्योंकि नरकासुर जो हैं, वो अत्यंत क्रूर बन चुके थे। इसलिए अपने लिए कोई सहानुभूति, किसी प्रकार की दया, किसी प्रकार की सुरक्षा, किसी प्रकार की आ, की आ, आ, खुशी की खुशी का माहौल, ऐसा कुछ नहीं उपलब्ध था इन राजकुमारियों के पास। तो बहुत त्रस्त थे वो। तो जब इन राजकुमारियों ने भगवान को का दर्शन किया, तो उन्हें ये पता भी नहीं था कि कोई युद्ध हो रहा है, ऐसे कुछ ज्ञात भी नहीं था। या अगर ज्ञात भी था तो उन्हें पता नहीं था कि कौन है। लेकिन जैसे उन्होंने भगवान को देखा, तो उनके मन में यह भावना उठ गई कि यह व्यक्ति जो है, यह हमारा मित्र है, यह व्यक्ति हमारा हितैषी है, हित चिंतक है। बस अब अनायास भगवान को देखकर उनके मन में भगवान के प्रति एक ट्रस्ट की भावना, एक विश्वास, एक श्रद्धा जो है भगवान के प्रति उनके मन में आ गई। ये भगवान का ऐसा ही स्वरूप है। अगर आप संसार में त्रस्त हैं और आपको भगवान के प्रति आप कोई ईर्ष्या नहीं रखते, भगवान में अगर तनिक भी आपकी श्रद्धा है, तो भगवान का दर्शन प्राप्त करके व्यक्ति को बहुत शांति मिलती है। या भगवान का दर्शन प्राप्त करके ऐसे व्यक्ति के जीवन में विश्वास जगता है। ऐसा व्यक्ति जो है भगवान के प्रति सहज ही ट्रस्ट रखता है, भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है। भगवान का स्वभाव ऐसा है, भगवान का स्वरूप ऐसा है कि अगर आपके मन में तनिक भी अनुकूल वृत्ति हो, तो आप भगवान से आकर्षित हो जाओ और भगवान के प्रति आप समर्पण करोगे, भगवान की सेवा करना चाहोगे। तो यहाँ पर इन कन्याओं की स्थिति बहुत ही अ, परेशानदायी थी, तो बहुत ही कष्टदायी। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि आज से 5,000 वर्ष पूर्व समाज की व्यवस्था ऐसे थी कि अगर कोई कन्या अपने पिता का घर छोड़कर जाती है, तो उस कन्या को सुरक्षा सिर्फ अपने पति के घर पर ही प्राप्त होता है, अन्यथा उसकी सुरक्षा जो है पूरी तरह से उसे सुरक्षा प्राप्त नहीं हो सकती थी। पूर्व काल में अगर बड़ा ही नेक धार्मिक राजा हो,
तो हर जाति का, हर वर्ग का व्यक्ति जो है वह सुखी रहता था, आनंदी रहता था। लेकिन 5000 वर्ष पूर्व परिस्थिति ऐसी थी कि नरकासुर, बाणासुर, जरासंध, शिशुपाल, कंस और अन्य ऐसे लोगों के प्रभाव के कारण अ, समाज में बड़ी ही समाज की व्यवस्था बड़ी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। इसलिए तो धरती जो है, भूमि देवी, वो गाय का रूप धारण करके इंद्र जी के पास गई थी, क्योंकि अ, भूमि पर जितनी भी प्रजा थी वो बहुत त्रस्त थी, बहुत दुखी थी इन राजाओं के कुकर्तूतों के कारण। इनके कुकर्मों के कारण धरती बहुत परेशान हो चुकी थी। और धरती की परेशानी इसलिए थी क्योंकि ये जो धरती पर प्रजा थी, उस प्रजा को बहुत उनका शोषण करते थे ये सारे बड़ी-बड़ी सेना और स्वयं बड़े ही शाली जो राजा थे और दुष्ट वृत्ति के राजा थे। तो इनसे सभी को कष्ट था, विशेष करके राज परिवार के जितने भी सदस्य थे, सबको कष्ट था। तो इन राजकुमारियों के लिए अ, कोई और सहारा भी नहीं था। मतलब जैसे मानो कि उनका कोई मसीहा मसीहा नहीं था, कोई उनका शुभ चिंतक नहीं था। तो एक प्रकार से ये राजकुमारियां पूरी तरह से मायूस हो गई थी। पता नहीं कितने दिनों से, महीनों से या वर्षों से वहां पर वो बंदी थी, कैदी थी नरकासुर के महल में। ना तो नरकासुर उनके साथ विवाह कर रहा था और ना ही उनको मुक्त कर रहा था। और अगर मुक्त भी कर देता तो भी उनके लिए परिस्थिति बहुत कठिन थी। तो ये एक तरह से देखा जाए तो उनका कोई आश्रय स्थान था ही नहीं। और इस संसार में ऐसी अवस्था अक्सर लोगों की हो जाती है, अक्सर, चाहे हम उसको चाहें या न चाहें, अक्सर ऐसी अवस्था होती है। समझाया जाता है कि यह संसार जो है, ये म, एक बहुत ही अ, डरावना जगह है, एक बहुत ही भयानक जगह है आत्मा के लिए। उसका कारण यह है कि इस संसार में जीव को ऐसे परिस्थिति में रहना पड़ता है जहां पर वो अज्ञान से घिरा हो। और अज्ञान से आवृत होने के कारण उसे कोई भी चीज ठीक से स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती। जो योग्य है बात, वो समझ में नहीं आती, और जो अयोग्य है, जो हानिकारक है, वो उसे योग्य लगता है। तो योग्य चीज समझ में नहीं आती है और जो अयोग्य है उसी को हम सही समझ लेते हैं इस संसार में। उसका उसके पीछे ऐसे ऐसे गलती करने का कारण यह होता है कि हमारी बुद्धि जो है बड़ी प्रदूषित होती है। और प्रदूषित बुद्धि हर व्यक्ति के पास उसकी बुद्धि जो है प्रदूषित होती है। अब थोड़ा बहुत
कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई कर लेता है, कोई ग्रेजुएट हो जाता है तो उसको लगता है कि बड़ा तेज बुद्धि वाला, लेकिन सब कोई अज्ञानी है। क्योंकि बचपन से कभी भी किसी को सिखाया नहीं जाता है कि आपको जीवन का परम लक्ष्य जो है वो प्राप्त करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर देने गए थे एमआईटी में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका। वहां पर प्रभुपाद जी ने कहा कि आपके पास कितने सारे डिपार्टमेंट है जहां पर आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, लेकिन आपके पास वो डिपार्टमेंट कहाँ है जो आपको जीवन के जो सही समस्याएं हैं, रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, उसके बारे में जानकारी देते हैं। अगर कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस संदर्भ में अगर किसी भी प्रकार का संशोधन किया भी जाता है तो वह सिर्फ बहुत ही काल्पनिक होता है, एम्पेरिकल होता है, काल्पनिक, या बहुत ही ज्यादा एकेडमिक हो जाता है, मतलब पुस्तकीय ज्ञान। व्यवहार में उसका प्रयोग कोई नहीं कर पाता है, और कारण यह है कि व्यवहार में व्यक्ति सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के विषय में सोचता है। तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि कहां पर है वो डिपार्टमेंट विच टीचेस यू द साइंस ऑफ द सोल। आत्मज्ञान का डिपार्टमेंट आपके इतने बड़े इंस्टीट्यूट में कहाँ है। अब आत्मज्ञान के नाम पर फिलॉसफी के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स चलते हैं। लेकिन इन फिलॉसफी के जो भी क्लासेस चलते हैं, अधिकांश रूप से ना ही जो सिखाने वाला शिक्षक है और ना ही जो उसमें रुचि रखने वाले विद्यार्थी हैं उस विषय में, दोनों ही वर्ग के लोगों को फिलॉसफी अपने जीवन में आत्मसात करने के कोई संधि प्राप्त नहीं होते हैं। ज्यादा से ज्यादा फिलॉसफी जो है वो पॉलिटिक्स के रूप में प्रयोग करते हैं, या बस एक लिटरेचर के रूप में, एकेडमिक जिसे कहा गया, पुस्तकीय ज्ञान, कि आराम से बैठ जाओ और चर्चा करो। कोई योग प्रणाली नहीं, कोई आत्मशुद्धि की प्रणाली नहीं है। और करना भी क्यों चाहेगा व्यक्ति, जब बचपन से ही संस्कार ये दिए जा रहे हैं कि पैसा कमाओ और पैसा कमाकर नाम कमाओ, ख्याति कमाओ, जीवन जो है आरामदायी कर लो। तो कहाँ से आत्म तत्व ज्ञान जो है उसके प्रति व्यक्ति का मन कैसे लगेगा। और जब कभी कभी संत महात्माओं के मुख से हम आत्म तत्व ज्ञान सुनते हैं तो अधिकतर लोग जो हैं वो सिर्फ मानसिक मनोरंजन के लिए आते हैं। कुछ लोग जो हैं सिर्फ आध्यात्मिक पर्यटन करने आते हैं, और बहुत ही कम लोग होते हैं
जो वास्तव में ज्ञान को आत्मसात करना चाहते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं जो ज्ञान को आत्मसात करना चाहते हैं, उनमें से एक आधा कोई व्यक्ति होता है, एक होता है या आधा व्यक्ति कोई होता है जो जीवन भर इसे आत्मसात करने की विचार रखता है। बहुत सारे लोग जो हैं इसको कुछ दिन तक अपने जीवन में उसका प्रयोग करने का प्रयास करते हैं आत्म तत्व ज्ञान का, उसके बाद छोड़ देते हैं। और इतने कम लोगों का इसके प्रति रुचि रहना और जीवन भर का प्रयास करना, वह इसलिए है क्योंकि अज्ञान का आवरण बहुत ज्यादा है। मतलब कृष्ण के बारे में पढ़ना, कृष्ण के बारे में जानना, कृष्ण के साथ अपना नित्य संबंध समझना, ये सब जानकर समझकर भी अज्ञानवश व्यक्ति जो है वही कार्य करता है जिससे कि शास्त्र कहते हैं कि वह निषिद्ध है, या शास्त्र समझाते हैं कि उससे कृष्ण के प्रति रति जागृत नहीं होगी। वही कार्य करते हैं अज्ञान के कारण। क्योंकि अज्ञानवश लगता है कि अगर हम इस संसार में थोड़े से सादा जीवन जीना शुरू कर दिए तो बाकी लोग जो इतना आनंद कर रहे हैं, कहीं हमारे हमारे हिस्से का आनंद जो है वो कहीं निकल ना जाए हाथ से। व्यक्ति को इतना ज्ञान होने के बाद भी संसार के प्रति जो रुचि होती है वो इतने आसानी से जाती नहीं। और कुलशेखर महाराज एक बड़े वैष्णव सम्राट हुए जो भगवान रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने भगवान के प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हुए सुंदर रूप से इस अवस्था को व्यक्त किया है। कुलशेखर महाराज कहते हैं, अंधस्य मेरित विवेक महाधनस्य चौरै प्रभो बलिभिरिन्द्रियनामधेयैः मोहान्धकूपकुहरे विनिपातितस्य देवेश देहि कृपणस्य करावलंबम। कहते हैं अंधस्य में ऋत विवेक महाधनस्य चौरै प्रभु बलिभिरिंद्रिय नाम धेय। ये जो इंद्रियां हैं ये डाकू हैं, रात को डकैती करते हैं और दिन के चोर हैं। या उल्टा, रात में चोर चोरी करता है और दिन में जो जोर जबरदस्ती से चोरी करता है वो डकैत है। तो इंद्रियां ये डकैत हैं, ये चोर हैं, और वो हमारा सबसे कीमती मूल्यवान धन जो है चुरा लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं उसका। वह है विवेक। जो विवेक बुद्धि हमारे पास होती है, उस विवेक बुद्धि को चोर लेता है ये इंद्री। और एक बार हमारी विवेक बुद्धि जो है प्रदूषित हो जाए, विवेक बुद्धि का चोरी हो जाए, तो फिर व्यक्ति अंधा हो जाता है। अंधा का अर्थ होता है कि उसे अपना लाभ, उसे अपना प्रॉफिट, अपनी भलाई, अपनी अच्छाई, ये सब दिखाई नहीं देती। उसे सिर्फ
उसका लोभ और लालच ही दिखाई देता है, उसे कहते हैं अंधा व्यक्ति। तो बुद्धि हर लेते हैं इंद्रिय, और फिर बुद्धि हर लेने के बाद अज्ञानवश व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो इस संसार में अपने अंधेपन के कारण मोहांधकूप कुहरे विनिपातितस्य। मोह अंधकूप, अंधकूप अर्थात ऐसा कुआं जिसका शेष कहीं दिखाई ही नहीं देता, जिसका तल दिखाई नहीं देता क्योंकि इतना गहरा है, उसे कहते हैं अंधकूप। या तो गहरा है या इतना अंधकार है कुआं में कि उसका तल नहीं दिखाई देता, उसमें जो जल है वो दिखाई नहीं देता, बस पता है कि यहाँ पर कुआं है और ये कुआं जो है काफी गहरा है। तो मोहांध कूप कुहरे, और कुहरे मतलब गुफा की तरह, मतलब अगर बहुत ही गहरा गुफा है तो वहां पर उतनी घनघोर अंधकार भी होती है उस गुफा में। तो कूप कुहरे, ऐसे अंधे कुएं में अ, और ये कुआं किस चीज का प्रतीक है? मोह का। मोह के कुएं में व्यक्ति गिर जाता है और इस प्रकार से उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। इस प्रकार से व्यक्ति का ज्ञान के मार्ग से पतन हो जाता है, वो व्यक्ति भटक जाता है। इसलिए कुलशेखर महाराज प्रार्थना करते हैं भगवान से कि देवेश, हे देवताओं के भी स्वामी। भगवान ये देवताओं के स्वामी हैं, तो उससे प्रार्थना करते हैं देवेश देहि कृपणस्य। प्रभु ऐसे कृपण व्यक्ति को, अर्थात हमें आप जो हैं अपनी कृपा जरूर दीजिएगा। अपना जो करावलंबम, कर हैं आपके जो हस्त हैं, वरद हस्त हैं, वो कृपा करके हमारे सर पर आप रख दीजिए। आपकी कृपा बनी रहे। अगर आपकी कृपा बनी रहेगी तो फिर हमारी बुद्धि जो है बुद्धि ठीक रहेगी, बुद्धि का कोई भी अपहरण नहीं कर सकता। तो आपकी कृपा हम पर बने रहे, ऐसी प्रार्थना है। और आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए जो भी साधन करना है वह साधन हम करने के लिए तैयार हैं। तो जितने भी संसार के सज्जन व्यक्ति हैं जो भगवान में आस्था रखते हैं और कभी ना कभी अपने जीवन में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस आपका स्मरण हमेशा हमें रहे और आपका विस्मरण कभी भी ना हो, ऐसा भी व्यक्ति जो है प्रार्थना तो रोज सवेरे आकर करता है, लेकिन बाद में संसार में व्यवहार करते हुए वो इस प्रार्थना, वह भगवान के प्रति उसका जो समर्पण है या लगाव है उसको भूल जाता है। इसलिए उस व्यक्ति को कहते हैं कृपण। यहाँ पर कहा गया है कि कृपण व्यक्ति है, उसके पास है बहुत धन, लेकिन जानबूझकर उस धन को वह बंद कमरे में रख देता है और उसका प्रयोग नहीं करता। मतलब इतना कंजूस है, बुद्धि का कंजूस है। इसलिए अज्ञान में और अंधकार में वो व्यक्ति रहता है। तो यह स्थिति अधिकांश लोगों की है इस संसार में। कुछ तो पूरी तरह से अज्ञान में है, या तो भगवान के बारे में जानते नहीं, रुचि है नहीं, या जानकर भी भगवान के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। सुनते हैं, समझते हैं भगवान के बारे में, लेकिन फिर व्यर्थ तर्क करके भगवान को नीचा दिखाना चाहते हैं, भगवान के अस्तित्व का खंडन करना चाहते हैं।
तो ऐसे दुर्भागी लोग जो हैं वो तो अंधकूप में रहेंगे ही। लेकिन वह भाग्यशाली लोग जो सत्संग का लाभ प्राप्त करते हुए या शास्त्र अध्ययन करते हुए अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लेते हैं और शुद्ध बुद्धि से, अपनी विवेक बुद्धि से भगवान की सेवा करने में नित्य सावधान और सतर्क रहते हैं, उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान का वरद हस्त हमेशा से उनके सर पर होता है। भगवान अपना आशीर्वाद हमेशा से उन्हें प्रदान करते हैं। तो इसलिए मनुष्य जीवन में हमें प्रयास करना चाहिए कि इतने सालों से, इतने वर्षों से हमारी इंद्रियों ने हमें कैदी बना रखा है। हमारी इंद्रियां ये नरकासुर जैसी हैं। बड़ी ही लोभी है हमारी इंद्रियां, बहुत ही लालची है हमारी इंद्रियां, बहुत ही अहंकारी है हमारी इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियों से ही हम अपना अस्तित्व मानते हैं ना। तो इसलिए वास्तव में ये सब कुछ हमारे दुर्गुण हैं, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से या इंद्रियों को ये प्रेरित रखते हैं ये सारे दुर्गुण। और इंद्रियां जो है बार बार इन दुर्गुणों को उकसाती है। तो इंद्रियां ये जरासंध की यह जो इंद्रियां हैं ये नरकासुर की तरह हैं। और हमारा मन, जिसमें कितने ही अलग अलग प्रकार के सेवा भावना हमने रखा हुआ है, यह यह जो है इंद्रियों द्वारा कैद किया हुआ एक राज परिवार का सदस्य है। और यह जो आत्मा है, उस आत्मा का अस्तित्व है कि वो भगवान की सेवा करे। स्वाभाविक है आत्मा के लिए कि भगवान की सेवा करे। लेकिन इंद्रियां जो हैं वो मन को इस प्रकार से घुमा देती हैं, तर्क से, कुतर्क से, लोभ से, लालच से, जैसे भी इंद्रियों को ऐसे जो है भटका देती हैं कि हमारी इंद्रियां जो हैं वह नरकासुर का स्वरूप धारण कर लेती हैं और मन को कैदी बना लेती हैं। तो नाम संकीर्तन करने से, भगवान का नाम भजन करने से नरकासुर का अंत होता है और हमारी इंद्रियां जो हैं मुक्त हो जाती हैं, ताकि वो भगवान की सेवा पुनः कर सके। तो कलयुग में भगवान हरिनाम के रूप में आए हुए हैं। ठीक है। इस प्रसंग में भगवान का जो उनका जो अस्तित्व है, भगवान के जो गुण लक्षण हैं, उसके बारे में श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर सुंदर उल्लेख हैं। एक जो उल्लेख है वो इस प्रकार से है। त्वत्पाद पद्म मकरंद जुषाम मुनीनाम वर्तमा स्फुटम नृपशुभिर्ननु दुर्विभाव्यम यस्मादलौकिकं विवेहितम् ईश्वरस्य भूमंस्तवेहितम् अथो अनुये भवन्तम् त्वत्पादपद्ममकरन्दजुषा मुनीनां वर्त्मा स्फुटं नृपशुभिर्ननु दुर्विभाव्यम् यस्मादलौकिकमिवेहितमीश्वरस्य भूमंस्तवेहितमथो अनुये भवन्तम्।
ये रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण की स्तुति कर रही हैं द्वारका में और भगवान से कह रही हैं। रुक्मिणी जी अक्सर ज्यादा बोलती नहीं हैं, लेकिन जब भी रुक्मिणी जी भगवान की स्तुति करती हैं तो वह अप्रतिम होता है। रुक्मिणी जी कहती हैं कि आपके चिंतन करने वाले जो निष्पापी महात्मा होते हैं, उनका एक ही उनका लालच है, उनका लोभ होता है, वह है कि आपके चरण कमलों का अमृत वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये जितने ऋषि मुनि हैं, ये सब भौरों के समान, भृंग भृंग के समान भगवान के जो चरण कमल हैं, वहां से अमृत लेना चाहते हैं। ऐसे भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम रखने वाले महात्मा भी भगवान के क्रियाओं को और भगवान के उद्देश्यों को तनिक भी नहीं समझ पाते, मतलब 1% भी नहीं समझ पाते। इतने भगवान जो हैं बुद्धि से परे हैं। मतलब इतना अद्भुत भगवान का गुण होता है। तो जब ऐसे श्रेष्ठ महात्मा भगवान के गुण लक्षणों को और लीलाओं को पूरी तरह से समझ नहीं पाते, उनके लिए कठिन हो जाता है, तो फिर साधारण मनुष्य के लिए तो अति कठिन है। क्योंकि साधारण मनुष्य जो है वो, उसकी पाश्विक वृत्ति होती है। वो सिर्फ जिह्वा के लिए या फिर अ, आराम हेतु जो ये पाश्विक जो नीड्स होते हैं, पशु के जो नीड्स होते हैं, पशु की जो अ, आवश्यकताएं होती हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, अ, इन्हीं क्रियाओं में उनकी रुचि रुचि होती है साधारण मनुष्यों की। तो जिनकी रुचि पाश्विक क्रियाओं में है, वह मानवीय जो कल्पना है या मानवीय जो बुद्धि है, उसके बारे में कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि मानवीय बुद्धि से ही भगवान के अद्भुत क्रियाओं को समझना संभव है। तो कैसे समझ पाएंगे? तो जब तक व्यक्ति अपनी पाश्विक वृत्ति या जो पशु वृत्ति होती है, उसको त्याग नहीं देता है और उसके बदले वो भगवान के प्रति सेवा वृत्ति नहीं ले आता है, तो फिर भगवान के क्रियाओं को समझना कठिन है और भगवान के लीलाओं को अपने मन में धारण करना वो और ज्यादा कठिन है। तभी इतने प्रयासों के बाद भी भगवान का लीला स्मरण करना, यह बड़ा ही असंभव कार्य लगता है। आप कितने ही वर्षों से प्रयास करते हो, लेकिन भगवान के लीलाओं का स्मरण करना, यह कार्य मन को पसंद नहीं आता। तो रुक्मिणी देवी कहते हैं कि आपके जो कर्म हैं वो इतने दिव्य हैं कि हे प्रभु, वो सिर्फ आप ही अपने कर्मों को ठीक से समझ पाते हो और आपका जो कर्म करने का उद्देश्य है वो सिर्फ आप ही जान पाते हो। और आपके अलावा आपके जो निकटतम और आपके जो अन्य भक्त हैं या निकटतम भक्त हैं, वही आपके उद्देश्यों को या आपके दिव्य कर्मों को समझ पाते हैं। अन्यथा बाकी लोग जो हैं, उनके लिए असंभव है ये करना। फिर रुक्मिणी जी कहते हैं कि
आप जब अपने कर्म करते हो तो आप इतने अनासक्त होते हो उससे कि आपको उसके बदले में कोई भी तनख्वाह नहीं चाहिए। इस संसार में आप जब भी कर्म करते हो तो बदले में आपको कोई प्रतिफल की अभिलाषा नहीं होती, आप कोई अपेक्षा रखकर कर्म नहीं करते। इसलिए इस संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की आपकी इच्छा नहीं होती, आपके पास इस संसार का कोई भी वस्तु नहीं होता है। इस प्रकार से आप उदासीन हो, आप गरीब हो, तब भी आपसे परे या आपके आपसे ज्यादा कोई और सत्य है भी नहीं इस संसार में। आप जो स्वयं काफी विरक्त रहते हो और आपसे अधिक इस संसार में और कोई सत्य है ही नहीं, आप परम सत्य हो। और ब्रह्मा जी, अन्य देवी देवता जो हैं, इस बात को समझते हुए आपकी पूजा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हालांकि स्वयं ब्रह्मा जी और देवी देवताओं को कितनी सारी आहुतियां मिलती हैं, उनके अ, मतलब मानव समाज में कितने उनके अनुयायी अनुयायी होते हैं जो उन्हें भेंट प्रदान करते हैं, किंतु ब्रह्मा जी आदि देवता जो हैं, जो दूसरों से भेंट स्वीकारने की स्थिति में हैं, वो स्वयं भेंट चढ़ाते हैं भगवान कृष्ण को। वैकुंठ में वो स्वयं भगवान को भेंट चढ़ाते हैं। तो ऐसे देवी देवताओं के बहुत सारे उपासक होते हैं जो धन के अंधे होते हैं। अर्थात धन के विषय में वो अंधे होते हैं। वो धन के विषय में जो धर्म की विधियां होती हैं उसके प्रति बिल्कुल ही उदासीन होते हैं कि जिस भी तरीके से, जैसे भी तरीके से धन संपत्ति आ जाए। और ऐसे लोगों के पास जब धन संपत्ति होती है तो वह इतने मगरूर होते हैं, इतने अहंकारी होते हैं कि मानो जैसे कि उनके अज्ञान के कारण तो वो अंधे हैं ही, अब अपने धन के कारण जो है और दुगना उनका अंधापन बढ़ जाता है। और अज्ञान के कारण वो अपना सारा धन और अपना समय जो है इंद्र तृप्ति में लगा लेते हैं। उन्हें बात सुनकर भी ये समझ में नहीं आती है कि मृत्यु के रूप में आप आएंगे और जिस जिन जिन चीजों से उनकी आसक्ति है उन सारे चीजों से आप उनका संबंध विच्छेद कर देंगे, मतलब उनको दूर कर देंगे उन सारी चीजों से मृत्यु के रूप में। तो हालांकि मानव समाज के बहुत सारे लोग अपने लालच के कारण, स्वार्थ के कारण देवी देवताओं की स्तुति करते हैं और आपका तिरस्कार करते हैं। उन्हें अहंकार होता है अपने धन का या अपने बाकी कुछ गुणों का अहंकार होता है। और ऐसे लोग जो हैं इंद्र तृप्ति में लिप्त रहते हैं। तो आपको नहीं पहचान पाते प्रभु, रुक्मिणी जी कह रहे हैं, आपको वो लोग नहीं पहचान पाते हैं। हालांकि जिनकी उपासना करके वह अपने लालच को बढ़ावा देते हैं, अर्थात देवी देवताओं का, जिन देवी देवताओं का उपासना वह करते हैं, वही देवता देवी देवता जो हैं आपकी उपासना करते हैं प्रभु। वही देवी देवता जो हैं भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, क्योंकि आप उनके सबसे प्रिय वस्तु हो। आपसे ज्यादा प्रिय उनके लिए और कोई भी वस्तु नहीं है देवी देवताओं के लिए। तो इस प्रकार से अज्ञान में पड़ा हुआ व्यक्ति जो है आपके प्रति आकर्षित नहीं हो पाता है।
फिर रुक्मिणी देवी कहती हैं, तम वै समस्त पुरुषार्थमयः फलात्मा यद्वांछया सुमतयो विसृजन्ति कृत्स्नम् तेषां विभो समुचितो भवतः समाजः पुंसः स्त्रियश्चरतयो सुख दुःखिनोर्ना। रुक्मिणी देवी कहती हैं, जीवन के जितने भी अनेक अनेक लक्ष्य व्यक्ति मान ले, लेकिन वास्तव में जीवन का एक लक्ष्य, एक मात्र लक्ष्य आप हैं, और आप ही जीवन के सारे महत्वाकांक्षाओं का अंत है। आपको पाने की अगर कोई चाहत रखता है, आपको कोई प्राप्त करना चाहता है, तो हे पूर्ण पुरुषोत्तम अत्यंत शक्तिशाली भगवान, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो है अपने बुद्धि से इस संसार के विषय वस्तु से विरक्त हो जाता है। वो व्यक्ति सोचता है कि बहुत हो गया संसार में, बहिर्मुख होकर इस संसार में बहुत विषयों का सुख भोगने का प्रयास किया, लेकिन कोई लाभ नहीं है। तो यह व्यक्ति अपने बुद्धि का प्रयोग करके सब चीज को त्याग देता है, जिससे कि उसका स्वार्थ और लोभ बढ़ता है, और सिर्फ आपको याद रखता है, क्योंकि आप जो हो जीवन का लक्ष्य हो, मानव जीवन का लक्ष्य हो। ऐसे जो आपके अनन्य भक्त होते हैं, वास्तव में वही लोग आपके सानिध्य को प्राप्त करने के योग्य होते हैं, वही लोग आपके एसोसिएशन के योग्य होते हैं। अन्यथा बाकी जितने भी पुरुष स्त्री संसार में हैं, क्योंकि वह संसार के सुख में, आनंद में लिप्त हैं, जो कि उनके काम वासना से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ऐसे संसार में लिप्त लोग जो हैं, उन्हें आपकी संगति का लाभ मिले ऐसी कोई योग्यता नहीं है। बिल्कुल अयोग्य लोग हैं कि आपकी संगति को या आपके आशीर्वाद को वो प्राप्त कर सकें। इसलिए हे प्रभु, रुक्मिणी देवी कहती हैं, आपके आपके आपकी सेवा करना ही जीवन का परम लक्ष्य है, और उसी में सारा सुख भी है। तो जो व्यक्ति इस लक्ष्य को समझता है और शास्त्र में उन सारे प्रसंगों को ध्यान रखता है, जहां पर कितने सारे भक्तों ने, यहां तक कि साक्षात रुक्मिणी देवी जो महालक्ष्मी जी हैं, या महालक्ष्मी जी स्वयं रुक्मिणी देवी की, रुक्मिणी देवी का विस्तार है, विस्तारित स्वरूप। तो भगवान की सेवा करना या भगवान की स्तुति करना, यह मानव जीवन का लक्ष्य होते हुए एक भाग्य की बात भी है, सौभाग्य की बात है कि भगवान की भक्ति हम कर पाए, भगवान की सेवा हम कर पाए। इसलिए अनन्य भाव से और अत्यंत विनम्र स्वभाव में भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए और सेवा करनी चाहिए। आज उद्धव जी नरकासुर वध का वो प्रसंग जो है उल्लेख कर रहे हैं, या उस प्रसंग का उल्लेख कर रहे हैं, जहां पर भगवान प्रविष्ट होते हैं नरकासुर के महल में। और दशम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी इसी को 3 या 4 श्लोकों में वर्णन करते हैं। हम उसी पर अब ध्यान देंगे। तत्र राजन्य कन्यानाम
शतसहस्राधिकायुतम् होमाहृतानां विक्रम्य राजाभ्यो ददृशे हरिः। जब भगवान उसके महल में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने देखा कि नरकासुर द्वारा 16,100 राजकुमारियों को कैदी बनाकर रखा गया था। उनको अपने अपने राज्य से जबरदस्ती से लाया गया था या उनका अपहरण किया गया था। तो 16,100 भगवान जो है गिनती में तेज भी थे, गिन लिया भगवान। तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्ष्य नरवर्यं विमोहिताः मनसा वव्रिरे भीष्टम पतिम दैवोपसादितम। मनसा वव्रिरे, मनसा वव्रिरे अभीष्टम। अभीष्ट मन में जब कन्याओं ने देखा भगवान को प्रविष्ट होते हुए उस कमरे में जहां पर वो कैदी बने हुए थे, तो उनके मन में एक अभिष्ट, अभिष्ट मतलब एक बहुत ही प्रिय विचार, मतलब उनके हृदय से, हृदय या अंतःकरण से यह विचार जो है प्रकट हुआ कि दैवोपसादितम, हे दैव, हे प्रभु, हे भगवान, हे परमेश्वर, हमें कृपया करके आप यह आशीर्वाद दें कि ये व्यक्ति जो है हमें पति रूप में प्राप्त हो और हम उसकी पत्नी बन जाएं। तो देखिए राजकुमारियों को, देखिए कितने कठिन परिस्थिति या कितना ही जो है कितनी ही कठिनाइयां देखनी पड़ी इन राजकुमारियों को, लेकिन भाग्य जो है, भाग्य उनके ऊपर कृपा करते हैं और स्वयं भगवान जो है उनके समक्ष आ जाते हैं। और जब भगवान उनके समक्ष आ जाते हैं तो उनकी परिस्थिति भी ऐसी है कि भगवान से वो याचना कर सके, भगवान से वो प्रार्थना कर सके। भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदताम् इति सर्वा पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं ददुः। हे परमात्मा, यह व्यक्ति हमारा पति बने, मन में ऐसा विचार रखते हुए प्रत्येक राजकुमारी ने भगवान कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर लिया और पूरी तरह से अपना मन और अपना हृदय जो है भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। तो उसका फल यह हुआ कि भगवान ने उन्हें मुक्त किया, उन्हें नए आभूषण और वस्त्र प्रदान किए, अच्छे से पालकी सजाकर हर एक कन्या के लिए एक पालकी, ऐसे 16,100 पालकियों के सहित पालकियों में बैठकर सारी की सारी कन्याएं सेना के निरीक्षण में द्वारका नगरी पहुंची। और वहां पर जाकर फिर आगे क्या होता है ये उद्धव जी 8वें श्लोक में बताएंगे, जो हम कल पढ़ेंगे। तो आज श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर कृष्ण भक्ति करने का अवसर हमें प्राप्त होता है तो हमें बड़े सावधानी और सतर्कता रखते हुए बहुत ही अटेंशन के साथ ध्यान पूर्वक हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इस भौतिक संसार में परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। आप बहुत ही सुरक्षित स्थिति में हो सकते हो, लेकिन परिस्थिति अचानक बदल जाएगी और आप बहुत कठिन और तकलीफदायी परिस्थिति में पहुंच जाओगे। तो परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, अगर पहले से ही हम हमारे मन को आदत डलवा देते हैं कि मन भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे, भगवान कृष्ण की सेवा करे,
तो फिर हर परिस्थिति में भगवान का नाम स्मरण करते हुए हमें भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा और भगवान भी हम पर दया जरूर करेंगे, भगवान भी अपना आशीर्वाद हमें जरूर देंगे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। अगर आज के चर्चा के विषय में कोई प्रश्न होगा तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में आप लिख कर भेज दें, पूछ सकते हैं। यथाशक्ति जवाब देने का प्रयास करेंगे, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कमेंट सेक्शन का प्रयोग जरूर कीजिए, अपना अपना अभिप्राय जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई भी पहचान वाले इस इन प्रवचनों का लाभ लें, तो उनको आप सलाह दे सकते हैं कि वो हमारा फेसबुक पेज जो है फॉलो कर लें, नोटिफिकेशन दबा दें ताकि उन तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल जहाँ पर ये प्रवचन अपलोड किए जा रहे हैं उसका आईडी है इस्कॉन औरंगाबाद मीडिया। एक प्रश्न व्यक्ति कह रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण मंदिर जाना नहीं हो रहा है। मंदिर जाते थे तो वहां पर सत्संग का लाभ मिलता था, हम लोग सब बड़े उत्साही रहते थे, लेकिन अभी क्योंकि मंदिर जाना नहीं हो रहा है तो स्वयं के अनुभव से पता चल रहा है कि उत्साह कम हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? एक आपको जोक सुनाते हैं। एक माँ अपने बेटे को सुबह सुबह उठा रही है और कह रही है कि स्कूल जाओ। तो उनका बेटा बोलता है नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना है। माँ बोलती कि नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा। बोलते कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। बच्चे स्कूल में जो बच्चे हैं वो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे स्कूल नहीं जाना है। माँ ने कहा कि नहीं, आपको जाना चाहिए। बोलते कि स्कूल जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो माँ बोलती है आपको स्कूल जाना चाहिए। बोलते हैं नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना है। माँ बोलती है जाना पड़ेगा, आप स्कूल के प्रिंसिपल हो। ये जोक है। अगर आपको जोक समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। स्कूल का प्रिंसिपल अगर ऐसे रोए, भले ही वो किसी माँ का बेटा क्यों ना हो, है ना? स्कूल का प्रिंसिपल अगर रोता है, बड़ी विचित्र बात है। वो स्कूल नहीं जाना चाहता है, स्कूल में बच्चे उसे पसंद नहीं करते हैं, स्कूल में मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे, आप उम्र में बड़े हो, आप जो हो अडल्ट हो, आपको अपनी जिम्मेदारियां पता है, तो आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। ये नहीं कि हमेशा बच्चों की तरह हमें मांग करनी चाहिए कि हमें ये नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलता, है ना? अगर छोटा बच्चा ऐसे रोए तो फिर प्रिंसिपल से जाकर माता पिता बात करते हैं। लेकिन अगर प्रिंसिपल जो इतना अ, वयोवृद्ध है वो ऐसे रोने लगे तो बहुत विचित्र बात लगती है ये, है ना? तो मंदिर जब तक हमें अवसर मिलता था मंदिर जाने का, तो मंदिर में हम सत्संग का लाभ जो मिलता था वह इसलिए मिलता था क्योंकि वहां पर कृष्ण चर्चा होती थी, कीर्तन हुआ करता था, प्रसाद मिलता था, कथा सुनते थे हम।
और अन्य भक्तों के साथ हम कृष्ण कथा की चर्चा करते थे। अब लॉकडाउन के समय यही सारे कार्य तो हम कर सकते हैं ऑनलाइन। फ़ोन पर हम चर्चा कर सकते हैं, कथा भी ऑनलाइन चल रही है, कीर्तन भी ऑनलाइन कर सकते हैं, बस खाली घर में रहकर करना है। तो घर का माहौल इतना भी तो हमारे लिए प्रतिकूल नहीं है कि हम नहीं कर पाएँ। तो मन का ये भ्रम जो है ना, जो हमें तकलीफ दे रहा है, उसको अपने विवेक बुद्धि से दूर कीजिए। यूज़ योर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या समझाता है? इंटेलिजेंस यही समझाता है कि आज जो परिस्थिति है उसी में आपको भक्ति करनी पड़ेगी। आपके पास एक ही समय होता है। या तो इस समय में आप ये देखिए कि आप मायूस हो जाइए कि अरे हमको ये नहीं मिल रहा है, हमको वो नहीं मिल रहा है। या तो आप कहीं से जो है अ, डिटर्मिनेशन ले आए, दृढ़ निश्चय ले आए आप कि भाई आज जो परिस्थिति है उसमें ही हमको काम करना पड़ेगा। आधुनिक युग में आदतें लोगों की काफ़ी बिगड़ जाती है। हुँ, कि जब से डेयरी फार्म शुरू हो गए हैं ना, तो रोज़ दूध पैकेट मिलता है, इसकी आदत पड़ गई है। जो लोग गाँव में रहते हैं, उनको पता है जब तक गैया दूध देगी या भैंस दूध देगा तब तक दूध मिलेगा। गैया ने दूध नहीं दिया, भैंस ने दूध देना बंद कर दिया, तो फिर दूध बंद हो जाएगा मिलना। शहर में रहने वाले लोग कभी भी किराने की दुकान पर चले जाते हैं और गेहूँ, चावल जो चाहिए मिल जाता है, 12 महीने मिल रहा है। या मतलब जो भी सीज़नल फ्रूट्स होते हैं वो 12 महीने मिल रहे हैं आजकल। लेकिन गाँव में जो व्यक्ति होता है मतलब जो थोड़ा-सा भीतरी इलाकों में गाँव है, वहाँ पर मौसम के हिसाब से ही फल मिलता है ना। और बाकी समय में व्यक्ति जानता है कि वैसी अपेक्षा ही नहीं रखना, जो संभव नहीं है। तो मन को इस प्रकार से ट्रेन करना चाहिए कि हर परिस्थिति में मन जो है अनुकूल भाव से भगवान की सेवा कर सके। तो कथा हो रही है ऑनलाइन, फ़ोन पर आप भक्तों से बात भी कर सकते हो, ऑनलाइन कीर्तन भी चल रहा है, घर में भगवान के फ़ोटो की आरती कर लो आप, या विग्रह घर में है तो विग्रहों की आरती कीजिए, विग्रहों को भोग लगाकर आप प्रसाद खा ही रहे हैं। तो निरुत्साही की जगह नया तरीका ढूँढ लीजिए कि आप भक्ति कैसे कर सकते हैं। इस परिस्थिति को आप चैलेंज मत समझिए, अपने जीवन में एक चुनौती के रूप में मत देखिए। इसे एक संधि के रूप में देखिए, एक अपॉर्च्युनिटी के रूप में देखिए कि आपके पास अपॉर्च्युनिटी यह है कि घर में रहकर आप जैसे चाहें उतने और जितने समय तक चाहें आप सेवा कर सकते हो। अब तो कहीं बाहर जाने की जो अ, ज़िम्मेदारियाँ होती थी वो भी नहीं है। कभी-कभी जो अब मन में विचार आता था ना कि थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो अच्छे से नाम जप करेंगे, अभी टाइम ही टाइम दे रहे हैं भगवान। अब जब टाइम ही टाइम दे रहे हैं, तो फिर हमें लगता है कि अरे निरुत्साही हो रहे हैं हम। तो जो परिस्थिति है उसी में खुश होकर भगवान का भजन करें, इस प्रकार की हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है ना?
अगर व्यक्ति ऐसे मन में विचार कर ले कि जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में हम भगवान का भजन करना करना हम भजन करेंगे, तो फिर कोई समस्या नहीं है, है ना? ठाकुर भक्ति विनोद क्या कहते हैं? यह कहते हैं कि जब भी घर में हाथ से ताली बजाकर या हाथ में करताल लेकर, मृदंग लेकर परिवार के जन कीर्तन करते हैं, तो वो घर वैकुंठ बन जाता है। गृहे थाको वने थाको, सदा हरि बोले दाको। घर में रहो या वन में रहो, मंदिर में रहो या लॉकडाउन में रहो, सदा हरि बोले दाको। जोर जोर से भगवान का नाम लेना चाहिए हर परिस्थिति में। एक अन्य जो भजन है भक्तिविनोद ठाकुर जी का, कितना सुंदर उन्होंने कहा है, मारो भी राखो भी, जो इच्छा तो नित्य दास प्रति तो अधिकार, मानस देहो गेहो, जो किछु मोह अरपिलु तु आपदे नंद किशोर। है ना? मारो भी राखो भी, जो इच्छा तोहारा, नित्य दास प्रति तो अधिकार। भगवान आप अनुकूल दो, प्रतिकूल परिस्थिति दो, आप अच्छी परिस्थिति दो, आप थोड़ा सा कठिन परिस्थिति दो, जैसे भी आप रखना चाहो। इस संसार का तो स्वरूप ही ये है, जैसी आपकी इच्छा हो। मेरा हमारा आपसे कोई भी कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि आपके नित्य दास हैं, और नित्य दास होने के नाते आपका पूरा अधिकार है हम पर। नित्य दास प्रति, being a servant, you have full jurisdiction over us. तो अधिकार, तो हमारे पास जो हमें सुविधाएं प्राप्त हैं वो देखिए ना। अपने जितने भी आपको फैसिलिटीज मिले हुए हैं वो देखिए। सत्संग जो हो रहा है, मतलब रोज कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है, और कितनी ही कथाएं चल रही हैं। ऑनलाइन रोज दर्शन कर सकते हैं आप, कितने ही मंदिरों का दर्शन प्राप्त हो रहा है। आप घर में बैठकर भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत पढ़ सकते हैं। आप भक्ति विनोद ठाकुर जी का भजन गा सकते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन गा सकते हैं, आप कीर्तन कर सकते हैं। अब तो हर कोई घर पर है, ऑनलाइन तो सब कोई आ सकता है। सबके पास जो है, अगर टाइम ठीक से निर्धारित किया जाए, तो टाइम निकाल कर सब कोई ऑनलाइन आकर कीर्तन कर सकता है। और कुछ नहीं तो उनसे बातचीत कर सकते हैं, हम कृष्ण कथा कर सकते हैं फोन पर। यहाँ पर हमने देखा है कि कुछ भक्त लोग हैं जो एक समय निकालते हैं कि 12 बजे हम सब जो हैं श्रीमद् भागवत पुस्तक लेकर बैठेंगे। ऐसे 5-10 लोग जो हैं फोन शुरू कर देते हैं, क्योंकि कॉल्स फ्री हैं, और स्पीकर फोन पे लगाकर हर कोई जो है जोर जोर से पढ़ता है। हर कोई पढ़ता है जोर जोर से।
ताकि दूसरे व्यक्ति को स्पीकर फोन पर या दूसरे व्यक्ति को माइक्रोफोन से हमारी आवाज चली जाए। तो जब सारे लोग एक साथ पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि स्कूल में, पाठशाला में हर कोई पढ़ाई कर रहा है। तो परिस्थिति अनुसार हमें भगवान की भक्ति करने के मार्ग निकालने ही पड़ेंगे। और हमें तो कितनी ही सुविधाएं प्राप्त हैं। तो मायूस होने का वजह जो है वो मन की कमजोरी है। तो मन को मजबूत और कीजिए, मन को और समर्थ बनाइए। कैसे? जो आपको फैसिलिटीज अभी मिल रहे हैं, उनकी गिनती कर कर एक कागज और पेंसिल ले लीजिए और लिखिए कि एक दिन में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलते हैं। नवदा भक्ति की जो प्रणाली है ना, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन दास्यम सख्यम अर्चन, पाद सेवन, आत्मनिवेदन, ये 9 प्रणाली हो गई। देखिए उसमें से कितने प्रणालियों के प्रति आप सेवा कर सकते हो। इतने ज्यादा आप सेवा कर पाओगे। लिखिए बैठकर। जब आप अपने ही फैसिलिटीज को गिनेंगे, अपने ही आपके ही जो आपको पुण्य का मार्ग प्राप्त है या आपको भक्ति करने के लिए इतनी सुविधा प्राप्त है, वो लिख कर देखेंगे तो फिर मन से अपने आप भ्रम निकल जाएगा। और अगर आप आपके आपको जो आशीर्वाद प्राप्त है वो गिनना भूल जाएंगे, तो मन आपको भ्रम में डाल देगा कि अरे उस स्थिति में ज्यादा अच्छा था या इस स्थिति में ज्यादा अच्छा था। मन ऐसे भ्रम में डाल देगा। ठीक है। तो ध्यान कर, देख कर, मतलब ये सारी चीजें जो है नोट कीजिए और फिर सुखी रहिए। भगवान की भक्ति कितना आसान है करना। उसके लिए ना ही कोई फिक्स्ड रूल्स है, रेगुलेशंस हैं। नाम नाम अकारी बहुधा निज शक्ति, न नियमे न कालः तत्र। इतना सुविधाजनक बना दिया गया है कलयुग में, फिर भी हमारा मन जो है कुछ ना कुछ कारण लेकर हमें मायूस करने पर तुला हुआ है। तो ऐसे मन को, मन की बात मत सुनिए। ऐसे मन को जो है और समर्थ बनाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कभी कभी होता क्या है कि अगर किसी और को हमने ऐसा बोल दिया, तो वो लोग जो हैं विचार करने लगते हैं कि अरे बाप रे, सही में ये बात सही है। मन, मतलब सही में अभी सत्संग कम हो रहा है या मंदिर नहीं जाना हो रहा है या अभी जो है उत्साह कम हो रहा है। फिर 1 से 2, 2 के 4, 4 के 8, इस प्रकार से सारा गांव जो है दुखी हो जाता है। प्रभुपाद जी वो आ, गर्दब सिंह की कहानी बताते हैं कि सारा शहर जो है राजा सहित शोक मनाने लगा। क्यों? क्योंकि गर्दब सिंह मर गया। तो एक थोड़ा सा बुद्धिमान मंत्री था, उसने राजा को शोक मनाने से, इसके पहले कि राजा शोक मनाना शुरू करे, उसने कहा कि राजा थोड़ा रुक जाइए, हम और जानकारी निकालते हैं। जानकारी निकाली तो पता चला गर्दब गर्दब सिंह जो है एक धोबी का गधा था। किसी ने पूछा ही नहीं, सबको लगा गर्दब सिंह नाम बड़ा लग रहा, लगता है कि कोई बड़ा नेता होगा, वो मर गया होगा। सारा नगर शोक मनाने बैठ गया, छोटी सी बात पर। तो इसलिए एक दूसरे को उत्साह देते रहिए। और ऐसे नहीं कर रहे हैं कि झूठ मूठ का उत्साह दे। बैठिए, देखिए कि भगवान ने कितना कुछ हमें दिया हुआ है इस लॉकडाउन में भी। जो कुछ हमें प्राप्त है उससे स्वयं उत्साही रहिए और दूसरों में भी उत्साह बांटिए। ठीक है ना? चलिए।
और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे भगवद गीता क्लास में। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।